आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के जो ज्योग्राफी का जो कुछ क्वेश्चन जो है 2025 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन्हीं को देखेंगे। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म कृषि किसे कहते हैं। कह रहा है सूक्ष्म कृषि किसको कहेंगे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं उन्हीं को लिखना है। कह रहा है जिस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा आवश्यकता से कम होती है, यानी उस क्षेत्र में वर्षा उससे ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन उससे क्या है यानी कम हो रहा है, आवश्यकता से क्या हो रहे हैं कम होती है, उन क्षेत्रों में सूक्ष्म गहन करने वाली फसलें उगाई जाती है। तो इसलिए उस क्षेत्र में ऐसे फसल उगाए जाते हैं जिसमें जल की मात्रा यानी कम लगे। ठीक है, तो कह रहा है फिर जिससे सूक्ष्म कृषि के नाम से जाना जाता है, और वह कृषि जो होता है तो वह जल की मात्रा कम लेना पड़े, उसमें ऐसे फसल को उगाया जाता है, तो इसलिए उस फसल को हम लोग क्या कहेंगे तो सूक्ष्म कृषि कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्या राई हो, बजरा हो, मूंग या फिर चना, ये सब फसल उगाने के लिए आपको जल की मात्रा क्या होती है कम चाहिए। ठीक है, जल की मात्रा कम चाहिए जिससे ये फसल फिर अच्छी तरह से हो जाती है। तो कह रहा है जिससे सूक्ष्म कृषि के नाम से जाना जाता है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा यानी सालों भर जो होता है वर्षा की मात्रा कितनी है तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, ऐसे तो कहीं पर देखिएगा 200, 250, 500, 550 यानी क्या होती है सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है, लेकिन जो शुष्क क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या होती है 75 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम लोग शुष्क क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कम होती है और इस क्षेत्र में राई, बजरा, मूंग, चना आदि फसलें उगाई जाती है इस क्षेत्र में। तो इतना ही आपको लिखना है सूक्ष्म कृषि के बारे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के नवीकृत या फिर इसी को कहते हैं नवीकरणीय या फिर नवीकृत या फिर नवीकरणीय, अनवीकृत या जिसको कह सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन में उत्तर स्पष्ट करिए, यानी नवीकृत और अनवीकृत साधन में उत्तर स्पष्ट करें, इस तरह का क्वेश्चन दिया है। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको घुमा के दिया है, आप तो जानते ही है क्या नवीकरणीय संसाधन या साधन और अनवीकरणीय साधन, लेकिन वही है नवीकृत और अनवीकृत। चलिए, कह रहा है ऊर्जा के नवीनीकृत साधन यानी किसको कहेंगे, क्या होते हैं नहीं होते हैं, तो देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऐसे ऊर्जा स्रोत है जिसको हम लोग किसके नवीनीकृत के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा ऐसे है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक यानी दुनिया है तब तक ये ऊर्जा आपको देते रहेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऐसे ऊर्जा स्रोत है जो समाप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पे कह रहा है जो समाप्त होने वाला नहीं है, ये ऊर्जा के नवीनीकृत साधन है, यानी हम इनका उपयोग बार बार कर सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसका जितना भी उपयोग कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक, चलिए ऊर्जा के अनवीनीकृत साधन किसको, तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसको कहेंगे हम लोग अनवीनीकृत या अनवीकरणीय साधन, क्योंकि ये जो साधन है ये क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, इनको फिर हम समाप्य संसाधन भी कहते हैं। कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, ये सभी समाप्त होने वाले या लाखों करोड़ों वर्षों में बनने वाले साधन है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये ऊर्जा नवीनीकृत
साधन है, इनका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है, बार बार नहीं कर सकते इसका उपयोग, क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा। एक बार खत्म होने के बाद इसको बनने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके ये बनकर तैयार होते हैं। इतना ही आपको लिखना है। नवीनीकृत